सर मैं आपको है ना 14% पे लोन दिलवा दूंगा। नहीं यार, तुम तो महंगा लोन बता रहे हो। कल यार मेरे एक बंदे से बात की थी, वो तो कह रहा था कि मैं 9% पे दिला दूंगा, 8% पे दिला दूंगा। तुम महंगा दे रहे हो यार। नहीं नहीं सर, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कभी लोन के लिए जब प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जब आप लोग अपने एग्जीक्यूटिव या बैंकर से पूछते हैं, आप क्वायरी करते हैं और आपको मिलने वाला, कॉल करने वाला आपको जैसे बोलता है कि मैं आपको 14% पे दिला दूंगा, 12% पे दिला दूंगा, और उसी को अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि मैं 8% पे दिला दूंगा, 9% पे दिला दूंगा, 7% पे दिला दूंगा, तो एक क्या होता है गोलमाल। कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपको कॉल पे मिस सेलिंग की जाती है, कैसे आपको इन चीज़ों के दम पे फंसाया जाता है, कैसे आपको जो कोई महंगा बोल रहा है वो आपको सस्ता पड़ेगा और जो कोई आपको सस्ता बोल रहा है वो कैसे आपको महंगा पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में यही पूरी बात को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ दो रेट के जो कैलकुलेटर होते हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और वो कैलकुलेशन का नाम होता है फिक्स रेट कैलकुलेशन और रिड्यूसिंग रेट कैलकुलेशन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको यह वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि जो आपको महंगा बोलता है वो आपको कैसे सस्ता पड़ता है, और जो आपको सस्ता दे रहा है लोन वो आपको कैसा महंगा पड़ने वाला है। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, कैसे हो आप? नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आप लोगों को पता है कि पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कब लिया जाता है, बैंक आपको पर्सनल लोन क्यों देता है, पर्सनल लोन लेने से पहले आपको किस किस बात की जानकारी होनी चाहिए, इन सारी बातों को पहली वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा लोन आपको लेना चाहिए, फ्लैट रेट इंटरेस्ट पे आपको लोन लेना चाहिए या रिड्यूसिंग रेट पे लेना चाहिए। आप इस बारीकियों को सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस रेट पे लोन लेना चाहिए। फ्लैट रेट का कैलकुलेशन और रिड्यूसिंग रेट का कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या व्यवहारिक रूप से अंतर मिलता है। हम 1 साल से लेके 5 साल तक के फ्लोटिंग रेट को और अपना रिड्यूसिंग रेट के सारे कैलकुलेशन को 1 लाख के अमाउंट पे देखेंगे। तो दोस्तों, फ्लोटिंग रेट में जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगता है वो आपको 1 लाख अगर 12% पे मिल रहा है तो साल में आपको 6600 रुपये के आसपास आपको ब्याज देना पड़ेगा। और अगर वही फ्लैट रेट पे लेंगे तो आपको 1 लाख का 12,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि एक जगह अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1,66,100 रुपये देना है, और एक जगह अगर 1 लाख का 1,12,000 देना है। तो सारे कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, 1 लाख रुपए का अमाउंट हमने लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन। 1 लाख रुपए का हमने अमाउंट लिया है और इस पे हमने 12% के हिसाब से फ्लैट रेट का इंटरेस्ट रेट लगाया और पीरियड हमने 1 साल रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, फ्लैट रेट में आपको मंथली EMI 1 लाख रुपए की जो आएगी वो 9,333 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट आपको 12,000 देना है, और टोटल आपका रीपेमेंट जो होगा वो 1,12,000 रुपये 1 साल में होगा। यहाँ पे हम अगर पीरियड बढ़ा लेते हैं, पीरियड हम 1 लाख का अमाउंट रखते हैं और इंटरेस्ट ले 12% है, फ्लैट में हम 2 साल के लिए इसी अमाउंट को रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी मंथली EMI जो है वह आ जाएगी 5,166 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपका 24,000 रुपये लगेगा 2 साल का, और टोटल आपको 2 साल में रीपेमेंट जो करना है दोस्तों वो 1,24,000 होगा। अगर हम इसमें टाइम पीरियड कर लेते हैं 3 साल, तो 3 साल का भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3 साल का दोस्तों कैलकुलेशन अगर हम डालेंगे तो हमारी जो EMI 1 साल की आएगी पर मंथ 3,777 रुपये आएगी। टोटल इंटरेस्ट हम जो देंगे वो हम देंगे, टोटल इंटरेस्ट हम देंगे 36,000 रुपये, और टोटल पेमेंट हम 3 साल में 1,36,000 रुपये का फ्लैट रेट के हिसाब से करेंगे। अगला हम इसमें 4 साल का टर्न्योर रख लेते हैं दोस्तों, 12% के रेट के हिसाब से।
4 साल जब हम डालते हैं और कैलकुलेशन करते हैं 4 साल का, तो हमारी EMI दोस्तों बन जाएगी 3083 रुपये की। टोटल इंटरेस्ट हमारे को 12% के हिसाब से 48,000 रुपये 3-4 साल में देना है, और टोटल पेमेंट हमारा होगा 1,48,000। यानी कि हम फ्लैट रेट पे 12% के हिसाब से 4 साल का टेन्योर बताए तो 1,48,000 रुपये का आपका टोटल रीपेमेंट होगा, 48,000 ब्याज लग जाएगा। यानी कि हम अगर इसी को 5 साल के टेन्योर के लिए कर लेते हैं, आपको पता है कि पर्सनल लोन कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए बैंक देता है। किसी किसी सिचुएशन में आपको 7 साल के लिए आपको मिलता है। तो हम यहाँ पे 5 साल तक का ही कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो 5 साल का अगर 1 लाख के हिसाब से 12% अगर हम फ्लैट रेट पे देखें तो कैलकुलेशन हमारा बैठेगा 2,666 रुपये पर मंथ की EMI होगी। टोटल इंटरेस्ट हमारा 60,000 रुपये हो जाएगा और टोटल रीपेमेंट हमारा 1,60,000 हो जाएगा। ये फ्लैट रेट पे हमारा 1 लाख का 12% के हिसाब से कैलकुलेशन है, जो 1 साल के लिए भी मैंने आपको बता दिया और 5 साल तक का बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका फ्लैट रेट पे 1 लाख रुपए लेंगे 12% के हिसाब से, 1 साल का 12,000 ब्याज है और 5 साल का आपका 12×5 60,000 ब्याज है। तो ये हो गया फ्लैट रेट का। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको 8% फ्लैट रेट पे लोन दिला दूंगा, तो दोस्तों वो 8,000 रुपये 1 साल का होगा। कोई बोलेगा मैं 10% फ्लैट रेट पे दिला दूंगा तो 1 साल का 10,000 ब्याज होगा। कोई बोलेगा 20% में मैं दिला दूंगा तो 1 साल का 20% के हिसाब से 20,000 रुपया ब्याज होगा। तो यही कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं रिड्यूसिंग रेट में। अगर आप 1 लाख रुपए के हिसाब से कोई आपको कहता है कि मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग पे दिला दूंगा, तो दोस्तों आपका क्या लगने वाला है ब्याज 1 साल का। तो कैलकुलेशन देखते हैं। 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया है, इंटरेस्ट 12% का है और फ्लोटिंग रेट है, तो दोस्तों 1 साल की जो EMI होगी आपका 8,884 होगी। टोटल इंटरेस्ट दोस्तों आपको 6,618 रुपये है और टोटल पेमेंट आपका 1,06,618 रुपये होगा। अगर इसी अमाउंट को हम 2 साल के लिए कर लें तो हमारा जो EMI हो जाएगा 4,707 रुपये हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट 12,976 रुपये हो जाएगा और टोटल पेमेंट हमारा 1,12,976 हो जाएगा। इसी अमाउंट को हम 3 साल के लिए अगर लेंगे तो हमारी EMI 3,321 रुपये होगी, ब्याज 19,571 होगा और टोटल रीपेमेंट हमारा 1,19,571 हो जाएगा। इसी अमाउंट को दोस्तों अगर हम 4 साल के लिए 1 लाख को 12% पे रिड्यूसिंग रेट पे लेते हैं तो हमारी EMI जो होगी वो 2,633 रुपये की होगी। टोटल इंटरेस्ट हमारा 26,402 रुपये का होगा और टोटल पेमेंट 1,26,402 हमारा हो जाएगा। ये भी दोस्तों अगला हम 5 साल के लिए भी करके देख लेते हैं। 5 साल में दोस्तों हमारी EMI जो होगी 2,224 रुपये की होगी। टोटल इंटरेस्ट हमारा 33,466 रुपये हो जाएगा और टोटल पेमेंट हमारा 1,33,466 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 60,000 में से 33,466 को माइनस कर देते हैं तो हमारे को 27,000 रुपये के आसपास का बचत हो जाएगा 1 लाख रुपए पे। ये था फ्लैट और रिड्यूसिंग रेट का कंपेयर, यानी कि हम 1 लाख रुपए को 12% के हिसाब से 5 साल के लिए फ्लैट रेट पे लेते हैं तो हमारा 1,60,000 रुपया टोटल रीपेमेंट होगा, जिसमें हमारा 60,000 रुपया केवल ब्याज होगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए को हम फ्लोटिंग रेट पे 12% के हिसाब से 5 साल के लिए लेते हैं तो दोस्तों हमारा जो ब्याज होगा वो टोटल 33,466 होगा, यानी कि हमारा टोटल पेमेंट 1,33,466 होगा। तो हम अगर 1,60,000 में से 1,33,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारा 27,000 के आसपास हमारा फ्लोटिंग रेट में ब्याज ज़्यादा जा रहा है। तो यही होता है दोस्तों कि अगर आपको कोई कहता है कि मैं 14% रिड्यूसिंग पे दिला दूंगा तो आप समझिए कि वहाँ पे आपका रिड्यूसिंग का मतलब है कि आपको 7,500 रुपया ब्याज जाने वाला है पर मंथ 1 लाख पे, ठीक है ना। और अगर कोई फ्लैट कहता है कि मैं आपको 9% पे दिला दूंगा तो समझिए वहाँ पे 1 लाख पे आपका 9,000 रुपये ब्याज जाने वाला है। तो यही पिच होता है कि कोई आपको कहता है भाई 12% पे दिलाऊंगा तो सच बोल रहा होता है, क्योंकि वो रिड्यूस रेट पे आपको लोन दिला रहा होता है। और कोई कहता है कि मैं 8% पे दिला दूंगा तो सपोज मान ली वो उससे पूछिए कि वो कौन सा रेट है,
तो दोस्तों वो होता है फ्लैट रेट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 12% पे बोलूँ कि मैं दिला दूंगा तो यहाँ पे आपका 6600 ब्याज आएगा, और अगर मैं बोलूँ 8% पे दिला दूंगा तो वहाँ पे आपका 1 लाख का 8000 ब्याज जाएगा। तो बताइए आपको महंगा कौन सा रेट पड़ा, रिड्यूस पड़ा या फ्लैट पड़ा? यही पिच का अंतर होता है। इसी झोल में बंदे आपको फंसाते हैं। ज़्यादातर आपको जो कोल्ड कॉलिंग आती है वो कहते हैं ना हम 8% पे लोन दिला देंगे, 10% पे दिलवा देंगे, वो होता है फ्लैट रेट। और आपको बैंकर या आपके एग्जीक्यूटिव वगैरह जो आपको मिलते हैं वो जो आपको पिच मारते हैं कि सर हम आपको 10.99 या 12 या 13% पे दिला देंगे, वो होता है रिड्यूसिंग। यानी कि अगर 12% पे कोई आपको पिच मार रहा है तो समझ लियो 1 लाख का आपको 6600 रुपये साल का ब्याज देना है। यानी कि आपका वो 98 से भी 50 पैसे के आसपास आपका ब्याज पड़ने वाला है। तो आगे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट वाला शब्द जरूर पूछ लीजिएगा। रिड्यूसिंग में आपका जो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल घटता जाएगा आपका इंटरेस्ट घटता जाएगा, लेकिन फ्लैट रेट में दोस्तों आपका प्रिंसिपल घटेगा लेकिन इंटरेस्ट हमेशा सेम ही रहेगा। इस वजह से आपका अंतर आता है। फ्लैट का मतलब जो बोल दिया वो बोल दिया, रिड्यूस का मतलब कि जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल घट रहा है वैसे वैसे आपका ब्याज घटता हुआ जा रहा है। तो आपको अगर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कैलकुलेशन लेना है रिड्यूसिंग का या फ्लैट का, तो अमाउंट बताइए, टाइम बताइए, हम आपको बताएंगे कि आपका कितना EMI आने वाला है, कितना पूरे साल में ब्याज लगने वाला है। इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने सवालों को रखिए, मैं मेरी टीम आपको सही जवाब देंगे। लोन आप कहीं से भी लें, लेकिन लोन की जानकारी एज के टिप्स पे लें, क्यों लेंगे ज्ञान तो बढ़ेगा आपका सम्मान। तो दोस्तों आज की टॉपिक कैसी लगी रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट के बारे में? तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ कर दिए शेयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। अलग अलग सोशल मीडिया पे कर लीजिए फॉलो, ताकि हम यहाँ मिले न मिले वहाँ तो मिले। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, सेटलमेंट से रिलेटिव, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आइए अपना सवाल रखिए, मैं मेरी टीम जवाब देंगे आपके हर सवालों का, वीडियो बना के या लाइव आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए सेहत का ख्याल, क्योंकि जान है तो जहान है। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।